अहिंसा संयमता देवाहितं नमं सन्ति यस्य धमे स्थयमनु। सर्वप्रथम शासनेश प्रभु परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन श्री चरणों में वंदन नमन। हमारे श्रमण संघ के सरताज आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव भगवान श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, मेरे आराध्य जिन शासन द्वारा उपप्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्याम मुनि जी महाराज साहब, संघ और उपप्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सूची महाराज साहब, इन गुरु भगवंतों के पावन श्री चरणों में वंदन नमन करने के पश्चात पाठ पर विराजित हिमाचल रतन परम पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, मम गुरुदेव श्री रचित मुनि जी महाराज साहब के पावन श्री चरणों में वंदन नमन करने के पश्चात इस प्रातःकालीन धर्म सभा में जिन शासन के उपासकों, धर्म प्रेमी बंधुओं एवं माताओं, आप सभी का सुस्वागतम है। आज 2 अक्टूबर है। भारत के राष्ट्रपिता जिन्हें हम बापू कहते हैं, जिनकी नोटों में फोटो है और जिनके जरिए पूरा भारत का व्यवसाय चलता है, आज उस महापुरुष की जन्म जयंती। तो आप सभी को 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जन्म जयंती की बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी जो धर्म करते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, भक्ति करते हैं, इन सभी का सार क्या है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम एक भजन के माध्यम से इसके उत्तर को समझेंगे। तो हो सके तो साथ में गाने का प्रयास कीजिएगा। खुद को देखो, खुद को देखो, खुद से देखो, होगा खुद का ज्ञान, सारे यही साधना का, धर्म आराधना का। खुद को देखो, खुद से देखो, होगा खुद का ज्ञान, सारी यही साधना का, धर्म आराधना का। झांकोगे अपने भीतर तभी सच्चाई जान पाओगे, झांकोगे अपने भीतर तभी सच्चाई जान पाओगे। केवल ऊपर से ही करके भरोसा धोखा खाओगे, केवल ऊपर से ही करके भरोसा धोखा खाओगे। खोज निकालो छुपा खजाना, खोज निकालो छुपा खजाना, बन जाओ धनवान, सारे यही साधना का, धर्म आराधना का, सारे यही साधना का, धर्म आराधना का। देखा है हमने अब तक केवल बाहर के संसार को, देख
देखा है हमने अब तक केवल बाहर के संसार, ओढ़े हुए हैं अपने ऊपर झूठे संसार को, ओढ़े हुए हैं अपने ऊपर झूठे संसार को। अंदर बहता सुख का झरना, अंदर बहता सुख का झरना, कर लो तुम पहचान सार यही साधना का, धर्म आराधना का, सार यही साधना का, धर्म धना का। खुद को देखो, खुद से देखो, होगा खुद का ज्ञान सार यही साधना का, धर्म आराधना का। बाहर टिकी नजरें भीतर में अब जोड़ लो, बाहर जो टिकी नजरें भीतर में अब जोड़ लो, मन के तार प्रभु पावन चरणों से जोड़ लो, मन के तार प्रभु पावन चरणों में जोड़ लो। अवसर आया छोड़ जहर को, अवसर आया छोड़ जहर को, कर लो अमृत पान सार यही साधना का, धर्म आराधना का, सार यही साधना का, धर्म आराधना का। खुद से देखो, खुद को देखो, होगा खुद का ज्ञान सार यही साधना का, धर्म आराधना का, सार यही साधना का, धर्म आराधना का। खुद को देखो, खुद से देखो, होगा खुद का ज्ञान सार यही साधना। स्वयं को देखना ही धर्म है। धर्म है क्या? धर्म आत्म भाव है। क्या कहा मैंने? धर्म आत्म भाव है। खुद को देखना ही धर्म है। जब तक मनुष्य चेतना की पहचान नहीं करता तब तक वह माया में जीता है, क्योंकि माया मनुष्य की चेतना को मूर्छित कर देती है। तो वह यह भूल जाता है कि उसका लक्ष्य क्या है, उसका जीवन का जो सत्य है वह सत्य क्या है और संसार क्या है। तो महापुरुष कहते हैं कि माया का रूप ही संसार है, क्योंकि लोग कहते हैं संसार छोड़ो, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं संसार आखिर है कहाँ? संसार कहाँ है? पूर्व में है, पश्चिम में है, उत्तर में है या दक्षिण में है? ऊपर है, नीचे है, कहाँ है? कहीं दिखता तो है नहीं। तो महापुरुष कहते हैं संसार कहीं भी नहीं है। संसार तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे चित्त में है, तुम्हारे अभिप्राय में है, तुम्हारी वासना में है। और कहते हैं प्रभु महावीर कि जिसकी जितनी बड़ी वासनाएं होंगी उसका संसार भी उतना बड़ा होगा। जिसकी वासना जितनी अनंत होगी उसका जो संसार है उतना ही अनंत है, क्योंकि वासनाएं तो अनंत है, इसलिए संसार भी अनंत ही होंगी। ऐसा कहते हैं
एक बार एक आदमी था। आदमी क्या, खट्टर काका था, क्योंकि खट्टर काका और मुल्ला नसरुद्दीन की कथाएं बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो वो आदमी क्या, खट्टर काका था। तो वह शिव जी का परम भक्त था, शिव जी की आराधना किया करता था, शिव जी की भक्ति किया करता था। वो भक्त भी नहीं, वह परम भक्त था। खाता तो भी शिव जी को याद करता था, बैठता तो भी शिव जी को याद करता था, सोता तो भी शिव जी को याद करता था, उठता तो भी शिव जी को याद करता था। तो पूजा आराधना में लगा रहता था। तो शिव जी एक बार जब वह पूजा कर रहा था तो शिव जी प्रसन्न हो गए उससे और प्रकट हो गए और कहा कि भक्त, मैं तेरी भक्ति से, आराधना से, तेरी स्तुति से मैं प्रसन्न हूं। तू मांग, क्या मांगता है? जो मांगेगा मैं तुझे वो दूंगा। तो उस आदमी ने कहा कि प्रभु, मैं क्या मांगू, आप ही दे दो। तो शंख, जो शिव जी शंख बजाते थे, वो शंख उसको दे दिया और कहा कि यह जो शंख है ना, इच्छा पूर्ति करता है। इससे जो मांगोगे, जो भी चीज तुम चिंतन करोगे, चिंतन करने की देर है, बस तुम्हारे सामने वो चीज प्रकट हो जाएगी। तो भक्त ने कहा कि प्रभु जरा ठहरो, पहले मैं इसका चेकिंग कर लूं, क्या बोलते उसे, परीक्षा ले लूं पहले इसकी, फिर उसके बाद देखूंगा कहीं ये नकली निकल गया तो प्रभु ने कहा कि ठीक है चेक कर ले, मैं यहीं पे खड़ा हूं अभी। तो उसने आंख बंद किया और कहा कि मेरे आंगन में, जहां मैं झोपड़ी में रहता हूं, वहां पर एक बहुत बड़ा महल बन जाए। और सच्ची में वहां बहुत बड़ा महल बन गया। फिर उसने सोचा कि शायद ये सपना हो सकता है, एक बार फिर से करके देखता हूं कुछ और। उसने सोचा कि अब मेरे महल के अंदर बहुत सारे हीरे जवाहरात की बरसात हो जाए। तो उसने बस सोचा ही था कि इतने में वहां पे हीरे जवाहरात भरे पड़े थे। उसने जब देखा तो बोला, बात तो सही है। तो उसने कहा, प्रभु जी आपकी बात सच निकली, अब आप जा सकते हो। तो शिव जी तो अंतर्ध्यान हो गए। इधर जो भक्त था वह अब डेली सुबह होते ही शंख की पूजा करता था। शिव जी को वो भूल गए। जैसे आप लोग होते हो ना, जब तक धन नहीं होता तब तक भगवान याद आते हैं, धर्म याद आता है, और जब धन आ जाता है तो भगवान को भूल जाते हैं। कहते हैं कि यह जो लक्षण है, यह भक्त का नहीं, कम वक्त का लक्षण है। किसका लक्षण है? कम वक्त का। तो हाँ, तो वह रोज उसकी पूजा किया करता था। तो उस भक्त की पूरे गांव में, पूरे शहरों में चर्चा होने लगी कि भैया इसके पास एक जादुई शंख है और सबसे अमीर है, ये जो सोचता है वो हो जाता है। तो वहां से एक फकीर गुजर रहा था, शायद मुल्ला नसरुद्दीन ही रहा होगा। गुजरते गुजरते वो उस दिन उसी भक्त के यहाँ ठहर गया। इधर रात को विचार विमर्श होने लगे आपस में इन दोनों। तो फकीर ने कहा कि मुझे पता है तुम्हारे पास शंख है, वो भी जादुई शंख है, जो तुम चाहते हो वो चीज तुम्हें मिल जाती है, परंतु मेरे पास भी एक शंख है, और वह शंख नहीं, महाशंख है। मैं जो मांगता हूं उससे डबल देता है। बोला, अच्छा जी जरा दिखाओ तो सही, मैं भी तो देखूं उस शंख को। तो सन्यासी ने अपने शंख को दिखा दिया और कहा कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। तो शंख ने कहा कि 1 लाख में 2 लाख लूंगा। तो आदमी सोचने लगा कि भैया कमाल है, मैं जो अपने शंख से मांगता हूं वो वही चीज देता है, लेकिन जो इसका शंख है इससे मांगो तो ये डबल देता है। तो सोच करके बोला कि बाबा जी आप तो फकीर हो, है ना,
आपको थोड़ी बहुत चीज़ों की ज़रूरत होती होगी, तो आपका काम तो छोटे शंख से भी चल जाएगा। ये जो बड़ा शंख है, महाशंख, ये मुझे दे दो, ये मेरे काम की, आपके काम की तो है ही नहीं। तो उसने बोला कोई बात नहीं जी। तो उसने अपना शंख उसको दे दिया और फकीर ने उसका शंख ले लिया, और रात को ही वो फकीर चलता बना। सुबह हुआ, उठ करके पूजा अर्चना की उसकी, और कहा कि है शंख देवता, हे महाशंख देवता, मुझे 1,00,000 रुपए चाहिए। तो उसने कहा 1 क्यों, 2,00,000 रुपए लो। बोला अच्छा 2,00,000, तो ठीक है 2,00,000 रुपए दे दो। उसने बोला भैया महंगाई का जमाना है, 4,00,000 रुपए ले लो। उसने कहा ठीक है फिर 4,00,000 रुपए दे दो। तो उसने बोला 4 क्यों, 8 लो। अरे भैया तुम बोलते ही रहोगे, कम से कम 8 तो दो। बोला 8 क्यों, 16, 32 लो। तो वह बड़ा परेशान हो गया। तो कहने का अभिप्राय यही है कि वो जो शंख था ना, ढपोर शंख था। यानी ढपोर शंख सिर्फ कहता है, देता कुछ नहीं है। तो वासना भी ढपोर शंख है। बस आप स्वयं सोचो कि आज तक आपको वासना ने दिया क्या है। प्रलोभन तो देती है, लेकिन हकीकत में दिया क्या? दिया तो कुछ नहीं, बल्कि जो अपना था वो लूट लिया। तो प्रभु महावीर कहते हैं कि संसार से यदि मुक्त होना है, क्या कहा, संसार से यदि मुक्त होना है तो वासना से मुक्त होना अत्यंत आवश्यक है। तो वासना से मुक्त और साधना से युक्त जीवन ही मुक्ति का आनंद उठा पाता है। तृप्ति भोग में नहीं है, योग में है। काम वासना में नहीं, समाधि में है। तो शंकराचार्य जी ने हिंदू सनातन धर्म के हुए बड़ी कमाल की बात कही, और आपके समक्ष गुरुदेव श्री जी ने लोभ के ऊपर चर्चा की थी। तो तब यह जो सूत्र है यह आपको सुनाया था। अंगं गलितं पलितं मुंडं दशन विहीनं जातं तुंडं वृद्धो याति गृहीत्वा दंडं तदपि न मुच्यन्त्यासा पिंडं भज गोविंदं भज गोविंदं भज गोविंदं मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। यानी शरीर गल गया, सिर के जो बाल हैं वो सफेद हो गए, है ना, और मुंह में जो दांत हैं, दांत भी निकल गए, और वह वृद्ध हो चुका है, और दंड यानी वो लाठी के सहारे चलता है, परंतु उसकी जो मन की वासनाएं हैं, फिर भी वह वासनाएं कभी पूरी नहीं होती। इसलिए है मूढ़मती, तू क्या कर, गोविंद को भज। गोविंद को भजेगा, प्रभु को भजेगा, तो तेरा क्या होगा, हो जाएगा, जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो प्रभु महावीर कहते हैं खुद को देखोगे, खुद से देखोगे तो खुद का ही कल्याण होगा। बाहर की दुनिया को देखोगे तो खुद का कल्याण होने वाला नहीं है, क्योंकि दूसरों की गलतियां बताना बड़ा आसान बात है, लेकिन खुद की गलती को देखना कोई आसान बात नहीं है। इसलिए खुद की गलती बड़ी आसानी से नहीं दिखती, दूसरों की गलती बहुत जल्दी दिखती है। तो इसलिए खुद को देखो, खुद से देखो, होगा खुद का ज्ञान। सार यही साधना का, धर्म आराधना का। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति, ओम शांति।